तो राम राम बसारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हैं नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो अभी कल अपन ने कराया था खिलजी वंश के बारे में बात करी थी और आज आप जो करने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में मैन ही बात करें जो अपने हरियाणा ये पेपर में आवा है, हरियाणा जीके का भी आवा है, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आवे हैं। ठीक है, फालतू बात कोई नहीं लिखाएंगे, जो नेशनल जीके की होगी वैसे बता देवाएं उनके बारे में कुछ ना कुछ। तो अभी जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना करी थी गाजी मलिक ने। चला था अभी तुगलक वंश 1320 तक लेकर 1414 तक चला था। अभी यो तुगलक वंश जो चला था 1320 से लेकर 1414 तक चला था। और अभी इसका संस्थापक है अभी गाजी मलिक, और इसका जो कार्यकाल चला है 1320 से लेकर 1325 तक चला था अभी। ठीक है, 1320 से लेकर 1325 तक चला था। और गयासुद्दीन तुगलक का नाम तय गद्दी में बैठा था अभी यो। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा भी कौन? गाजी मलिक। ठीक है, और भाई दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश था भी कौन सा? तुगलक वंश। सबसे छोटा वंश था खिलजी वंश और सबसे बड़ा वंश कौन सा था भी? तुगलक वंश था भी। इसके बारे में पहले गाजी मलिक के बारे में बात करना फिर बता देंगे यह बात है। गयासुद्दीन तुगलक का नाम तो गद्दी में बैठा था और इसके पुत्र का नाम था जोना खां, जिसने पका आरम्भ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और भी सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो गाजी मलिक ने करवाया था अभी। सबसे पहले नहरों का निर्माण भी, सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया भी। और सबसे अधिक जो मंगोलों के आक्रमण हुए हैं किसके समय में हुए थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुए थे भी। 29 आक्रमण हुए थे भी। सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए 29 भी। कितने आक्रमण हुए? 29 आक्रमण हुए। किस राजा पे हुए थे? गाजी मलिक पे हुए थे अभी। ठीक है, और जो भी गयासुद्दीन तुगलक है इसके बारे में बात करा तो भी इसकी जो मृत्यु है वह 1325 में हो जाओ अभी। मृत्यु भी 1325 में हो जावा है गाजी मलिक की। ठीक है, ये बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश। तो भी कौन सा हो जाएगा? तुगलक वंश भी। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश अभी तुगलक वंश। बताया भी इसका पुत्र था जोना खां। जोना खां के महल बनाया हुआ, महल के तरह तब किसकी मृत्यु हुई थी? लकड़ी का महल था जो। ठीक है, और अगला जो इसका लड़का है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक भी। ठीक है, 1325 में गद्दी में बैठा था और 1351 तक रहा था भी वो। 1325 से ले गए 1351 तक है जो गद्दी में बैठा था। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक भी। पढ़ा लिखा मूर्ख शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को भी पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है अभी। और क्यों कहा जाओ भी? काम बढ़िया करने की सोच रहा था लेकिन जो कराया उल्टा हो गया। एक आधा गाँव नहीं जा रहा, हाथ में हो जा रहा, कमे करे कमे हो जाओ कमे। तो भी पढ़ा लिखा मूर्ख शासक इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इन्हें भी एक तो राजधानी परिवर्तन कराया था, दिल्ली तो दौलताबाद ले गया था यो। एक जो इसने कराया था मतलब कि सांकेतिक मुद्रा प्रचलन कराया था अभी इसने। पेपर में बहुत आया रहा नेशनल जीके में। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। सांकेतिक मुद्रा मतलब है सोने व चांदी की जगह भाई इसने चमड़े के है जो बनाए थे मुद्रा बनाई थी।
लोगों को बोला भी जितना सोना मतलब जितना तांबा था तो मेरे तो दे जाओ और सोना चांदी उठा ले जाओ भाई। सब ने उठा ले गए, तांबा की कमी भाई उसकी मतलब कि चमड़ी कुछ वैल्यू नहीं होती। तो इस कारण एक तो यो काम हो गया था इसका, एक राजधानी परिवर्तन करती थी, एक कराचीला भी आन हो गया था, एक सियाचिना भी आन हो गया था, जो जिसकी वजह से मतलब उस अभियान में बर्फ़ पड़ा थी उड़ा। और दिल्ली के जो अपने हैं आपा हाँ उस टाइम पर बर्फ़ तो ज़्यादा झेलने का वो था नहीं, कुछ सेना चांदियान मर गई थी, कुछ वापिस आंदियान मर गई थी, तो वो भी हैं जो इसके काम गलत साबित हो गए थे। और इसके समय में भी इब्न बतूता आया था, 1333 में भारत आया भाई, MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया भाई। और यो आया था 1333 में आया था भाई, ठीक है, 1333 में आया था इब्न बतूता भारत। और इसकी जो पुस्तक है किताब उल रहला, हरियाणा तो आंदी नहीं है भैया, जो नेशनल जी का क्वेश्चन है वो, इसकी जो पुस्तक है किताब उल रहला। और इसकी जो मृत्यु जावा है 1351 में जावा है। फिर भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा का भी फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी उसके बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक भी गद्दी में बैठे है 1351 में और 1388 तक राजा रहा अभी हो, 1351 से लेकर 1388 तक भी। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है अभी फिरोज शाह तुगलक को, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है अभी फिरोज शाह तुगलक को, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और बात करा भाई जो फिरोज शाह तुगलक है इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया अभी, सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और इन नहरों का पुनः निर्माण जो करवाया था, जो फिरोज शाह तुगलक की जो पुनः निर्माण करवाया था नहरों का, वो करवाया था अभी चार्ल्स मेटकोफ ने, चार्ल्स मेटकोफ ने। पूछा जा रहा है कि भी FST की नहरों का पुनः निर्माण किसने करवाया था, चार्ल्स मेटकोफ ने करवाया था। और इसने करवाया था भी 1879 में, जो पुनः निर्माण करवाया था ये सारा तो भी 1879 में करवाया था अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले नहरों का निर्माण शुरू करवाया था गाजी मलिक ने, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और पूछा जावे कि भी फिरोज शाह तुगलक ने भी हरियाणा में 6 और पूरे भारत में 6 नगर बसाए थे भी, जिनमें हरियाणा में 3 नगर हैं, शहर हैं, और हाल फिलहाल ज़िले भी हैं 2। तो ये बात करें उनके बारे में भी। FST ने भारत में 6 शहरों का निर्माण कराया, 6 शहर बसाए भी, ठीक है। 6 शहर बसाए, उनके बारे में बात करें। जो पहला शहर भी वो है भी फतेहाबाद, हरियाणा में फतेहाबाद भी, ठीक है। इसकी जो स्थापना करी थी 1351 में करी थी भी, 52 भी पाव की जगह, लेकिन इसकी स्थापना 1351 में करी थी। और अपने पुत्र फतेह खां के जन्म पर इसकी स्थापना करी थी भी, नाम पर, ठीक है। अपने पुत्र फतेह खां के जन्म पर स्थापना करी थी भी, ठीक है। अपने पुत्र फतेह खां के जन्म पर स्थापना करी थी फतेहाबाद की, किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने भी दूसरा जो शहर बसाया था हरियाणा में, वो बसाया था भी हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। इसकी जो स्थापना करी थी भी 1354 में करी थी,
ठीक है। ये एक दुर्ग बनवाया था, किला बनवाया था। शहर की बात करा हरियाणा में तो फतेहाबाद बसाया था इसने शहर तो भी, ठीक है। जो किला बनवाया था इसका चारों तरफ नगर बस गया, मतलब गाँव से बस गए थे, आदमी बस गए थे आ गए। और भी इशार के पीछे थे ए फिरोजा शब्द यो हटाया भी अकबर ने, ठीक है। अकबर ने हटाया भी, पूछा जा रहा है कि इशार के पीछे थे ए फिरोजा शब्द किसने हटाया था, तो भी अकबर ने हटाया था भी। और इशार ए फिरोजा नाम का स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, ठीक है। और जो तीसरा शहर है भी यहाँ का, जो हरियाणा का है, वो तीसरा शहर है भी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इसकी जो स्थापना करी गई थी 1359 में करी थी। और भी रानिया तब 12 मील की दूरी पर है भी, रानिया से 12 मील की दूरी पर है जो है भी शहर है, ठीक है। और वर्तमान में नाम इसका अरणीखेड़ा, वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, अरणीखेड़ा भी, ठीक है। वर्तमान नाम है अरणीखेड़ा। जो चौथा शहर बसाया था इन्होंने, वो बसाया था भी फिरोज शाह कोटला, दिल्ली भी। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी पूछा जाओ कहाँ पर है, दिल्ली में है। और उस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है, अरुण जेटली स्टेडियम। पांचवा भी है जौनपुर, जो जौनपुर है यो यूपी में बसाया था भी, जो जौनपुर शहर बसाया था यो यूपी में बसाया था भी, ठीक है। और एक शहर बसाया था भी इन्होंने फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है। फिरोजपुर भी पंजाब, ठीक है। और हरियाणा के भी भी एक तो फतेहाबाद, एक हिसार और एक फिरोजाबाद, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिरोजपुर बसाया था भी इन्होंने पंजाब में, ठीक है। और भी फिरोज शाह तुगलक ने लाठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था भी, लाठ की मस्जिद बनवाई। और यह बनवाई भी हिसार व फतेहाबाद में, हिसार व फतेहाबाद में बनवाई लाठ की मस्जिद। और निर्माण किसने करवाया, FST ने, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था इसका, FST ने जो निर्माण करवाया था भी लाठ की मस्जिद का, हिसार व फतेहाबाद में। फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया भी, गुजरी महल हिसार में बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने भी। अपनी एक इसकी प्रेमिका थी गुजरी, उसकी जो याद में बनवाया था, गुजरी महल बनवाया था भी। और दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है इसको भी, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता भी, किसको कहा जाता है, गुजरी महल को। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में। आजकल चांद तारे तोड़ के ले आवे हैं, असली प्रेमी तो ये थे भाई, देखो महल बनवा दिया कर दे। ईब के है बस कुछ नहीं, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा वैसे आड़े तक सीमित हैं, सारा सुधारे खत्म हो लिया है। इन्होंने देखो भी गुजरी पानी लेना आया कर दी, बताओ हेड़िया तालाब हुआ कर दे क्या है, तो पानी लेना आया करते जब इसने फिरोज शाह तुगलक देखा करता। पूछा जावा है कि भी FST की हवेली, फिरोज शाह तुगलक की हवेली, जो हवेली है या फतेहाबाद में है, फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद में है। और इस हवेली ने हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली मानी जा भैया, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली। और हवेलियों का शहर, महलों का शहर किसने कहा वहाँ, फतेहाबाद ने कहा वहाँ। हरियाणा की पिंक सिटी किसने कहा वहाँ, फतेहाबाद ने। इकदार नगरी किसने कहा वहाँ, फतेहाबाद ने। उदयनगरी किसने कहा वहाँ, फतेहाबाद ने भाई, ठीक है। और भी फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना के हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने भी गोहाना के हिंदू मंदिर तोड़वाए। गोहाना के हिंदू मंदिर तोड़वाए भी किसने तोड़वाए, फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाए। और भी मेवात के मुसलमानों को ज़बरदस्ती
सॉरी मेवात के हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया था अभी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। मेवात के हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया भी, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था भी, ठीक है। मेवात के हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। और भाई दिल्ली में इसने 4 गेट की स्थापना करी थी, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मौर्य गेट और तलाकी गेट, वो उनके बारे में बात कराएंगे, ठीक है। तो भाई खींच 2 मीटर ना यारी बनाओ पढ़ाई के लिए, ठीक है। वो क्या करना है कि मंजिलें भी सर झुका देंगे जब दमदार तेरी तैयारी होगी, कि मंजिलें भी सर झुका देंगी दमदार जब तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब तेरी किताबों से यारी होगी। तो भी किताबा तैयारी करो, कुछ नहीं, और तो सब धोखेबाज हैं, टाइम पास हैं, सेल्फीज हैं भाई। तो खुद की वैल्यू समझो, पढ़ो, मौका बार बार नहीं आया करता, लास्ट मौका समझ कर चलो भी अपना। पूछो भाई इस हार में 4 गेटों का निर्माण करवा फिरोज शाह तुगलक ने। एक शायद मैंने बात नहीं बताई, जो गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक था, उनको शाही चीन दिया था भी मूलचंद खोखर ने। एक बात लिख लो, शायद मैंने नहीं बताई उसके समय में। गयासुद्दीन को शाही चीन दिया तो भी मूलचंद खोखर ने, मूलचंद खोखर ने दिया था भी, ठीक है। एफएसटी के बारे में बात करें थे फिरोज शाह तुगलक ने भी। एफएसटी ने इस हार में भी 4 गेट बनवाए और 5 गेटों वाला शहर, दरवाजों वाला शहर बात करना तो आसियो का आ जाता है, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक ने कुनूर से बसाई भी, पहला जो बसा था, मतलब ये जो गेट बनवाया था दिल्ली गेट, दूसरा था भी मौर्य गेट, दिल्ली गेट, मौर्य गेट, तीसरा था भी तलाकी गेट, और जो चौथा था भी नागौरी गेट भी। इनका निर्माण करवाया था भी फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली गेट, मौर्य गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट भी, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक ने भी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था 1355 में। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था भी 1355 में, ठीक है, 1355 में। और अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए, अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का, और भी पश्चिमी यमुना नहर का पुनः निर्माण करवाया था भी चार्ल्स मेटकोप ने। पश्चिमी यमुना नहर का पुनः निर्माण करवाया, तो पश्चिमी यमुना नहर का पुनः निर्माण करवाया था भी चार्ल्स मेटकोप ने। चार्ल्स मेटकोप ने, और यो निर्माण करवाया था भी 1879 में भी, ठीक है, 1879 में। अगर उनको पूछा जाए कि भी देखो हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर की जो वो बताई जा स्थापना बताई जाओ है, तो यह मानी जाओ 1879, ठीक है। 1355 कोई वो नहीं आंदा, जो आंसर माना जा इसका वो माना जा है 1879, ठीक है। चार्ल्स मेटकोप ने इसकी स्थापना करी थी ऐसा माना जा है। और जो पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा की सबसे बड़ी नहर, अभी हरियाणा की
सबसे बड़ी नहर है अभी पश्चिम यमुना नहर। और जो पश्चिम यमुना नहर है इसकी टोटल लंबाई है भी 3226 किलोमीटर। पेपर माने जा, वास्तविकता तो 85 किलोमीटर की लंबाई है भी इसकी। ठीक है, 3226 किलोमीटर इसकी जो लंबाई मानी जाए। यमुना नदी का निकला है, ताजोड़ा बांध का निकला है। कौन सी? पश्चिम यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर हो ये यूपी में चली जाओ है, पश्चिम यमुना नहर अपना हरियाणा में आ जावा है। ठीक है, टोटल लंबाई 3226 किलोमीटर, 85 किलोमीटर इसकी वास्तविकता है। और जो 3226 ब्रांचों सहित लंबाई है। ठीक है, ब्रांचों सहित। अगर पूछ रहे हो कि हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है, तो भिवानी नहर है। और भिवानी नहर भी 1894-95 में उसकी स्थापना करी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा स्थापना करी गई थी। और बात करा हरियाणा सबसे छोटी नहर है, दूसरा नाम है BN चक्रवर्ती नहर भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करा जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने फौलाद पटियाला फतेहाबाद के लिए नहर निकाली थी घग्गर भी, मतलब घग्गर नदी का निर्माण करवाया था भी अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए। FST ने फौलाद पटियाला से फतेहाबाद तक घग्गर नदी का निर्माण करवाया भी। और क्यों करवाया था? अपने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और भी बात करा सबसे अधिक टैक्स लिया गया था फिरोज शाह तुगलक। क्यों लिया करता? नहर निर्माण अधिक करवाया है। नहर निर्माण अधिक करवाया तो फसल भी अधिक होगी, फसल अधिक होगी तो कर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक कर लिया करता फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000 दास थे इसके समय में। सबसे अधिक दास बताए जाओ किसके समय बताए जाओ हैं? फिरोज शाह तुगलक के समय बताए जाओ 1,80,000। ठीक है, और जो फिरोज शाह तुगलक भी अलग अलग प्रकार कर लिया करता, जो है वो अपने नेशनल जीको में पढ़ोगे। और ईब जो अब बात करेंगे, मतलब कि इसका जो शासन है फिरोज शाह तुगलक का, अपन पढ़ा था 1351 से लेकर 1388 तक रहा अभी। ठीक है, जो इनका आखिरी राजा था उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट राजा है जो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद भी, जो नासिरुद्दीन महमूद है यो भी 1394 से लेकर 1414 तक गद्दी पे बैठा था। 1394 से लेकर 1414 तक गद्दी पे बैठा था। और भी जो इसकी बात करा, इसकी मृत्यु करी थी भी खिज्र खान है। ठीक है, हाँ सॉरी एक बात और, इसके समय में भी तैमूरलंग ने हमला कराया था भी। तैमूरलंग ने हमला किया भी हरियाणा पर, और यो कराया था भी 1398 में। ठीक है, तैमूरलंग ने हरियाणा पर हमला कराया था 1398 में। और जो तैमूरलंग है भी इसने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद व रोहतक पर हमला किया भी। ठीक है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रोहतक पर हमला किया था तैमूरलंग ने। और भी जो तैमूरलंग की जो सेना ने है, जो पुल बनवाया था तैमूरलंग की सेना ने, वो बनवाया था भी गुलाचिका में। ठीक है, गुलाचिका में जो पुल बनवाया था कैथल में। पूछा जाए तो भी हरियाणा का सबसे प्राचीन पुल कहाँ पर है, तो गुलाचिका में भी। हरियाणा सबसे प्राचीन पुल भी। सबसे प्राचीन पुल है गुलाचिका में है। और भी यो घग्गर नदी पर बनाया गया था। ठीक है, घग्गर नदी पर है जो बनाया गया था। तैमूरलंग की सेना ने बनाया था भी, कद बनाया था 1398 में बनाया था। ठीक है, अगर नू पूछ ले वह कि जो हाँ तैमूरलंग का सेनापति कौन बनाया था, तो खिज्र खां था भी। वैसे तो वो गुला इसमें जो है इन तुगलक वंश का भी शासन कराया था, उनको रहा करता, लेकिन जो साथ दिया था उसने, तो भी उसने तैमूरलंग का साथ दिया था भी। ठीक है, तो अभी बात करा कि भाई नासिरुद्दीन की महमूद की हत्या किसने करी, तो भी नासिरुद्दीन महमूद की जो हत्या करी थी
वह करी थी भी खिज्र खान ने। नासिरुद्दीन महमूद की हत्या तो यह करी थी भी खिज्र खान ने, ठीक है, खिज्र खान ने करी थी। और यह करी थी भी 1414 में, ठीक है, 1414 में करी थी। तो भी जो खिज्र खां है सैयद वंश का संस्थापक, अभी बात कराएंगे सैयद वंश के बारे में। 2-3 बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अपने हरियाणा का विरोध है। ये चला था भी 1414 से लेकर 1451 तक है जो शासन चला था भी सैयद वंश का। और इसका संस्थापक कौन हो जाओगा? संस्थापक हो जाओगा भी खिज्र खां। संस्थापक हो जाओ है खिज्र खां भी। और खिज्र खां है भी इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करी थी भी, रैयत ए आला की उपाधि धारण की भी, ठीक है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करी किसने? खिज्र खां ने। और जो खिज्र खां है भी इसका जो मकबरा है पेपर में बहुत गणाया आ रहा है, तो इसका मकबरा है हरियाणा में सोनीपत में है भी, ठीक है, सोनीपत हरियाणा में है खिज्र खां का मकबरा। यो था भी अपने सैयद वंश के बारे में। और जो अब बात करेंगे वो करेंगे भी अंतिम वंश है लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश है। यो चलेगा भी 1451 तक ले गए 1526 तक। सबसे अंतिम वंश है भी दिल्ली सल्तनत का। आज तो दिल्ली सल्तनत पूरी कर देवांगे, ठीक है, 2 दिन में मुगल कर देवाएंगे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेवाएंगे आप हिस्ट्री में। फिर आप डिस्ट्रिक्ट शुरू करनी है, जो अपना पेपर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लोधी वंश 1451 तक 1526। और लोधी वंश का संस्थापक है भी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी है जो संस्थापक है भी। और जो राजा बना है यो मतलब शासन करे है 1451 तक ले गए 1489 तक भी। सबसे लंबा कार्यकाल था दिल्ली सल्तनत का भी बहलोल लोधी का। देख लो 38 साल का शायद है जो वो शासन हो गया है, 30 और 38 का है भी, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भी किसका? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल रहा भी बहलोल लोधी का। इन्हें बहलोल सिक्का चलाया था भी, ठीक है, बहलोल सिक्का चलाया था भी किसने? बहलोल लोधी ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा जी के होते हैं। जो दूसरा है भी सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी भी, जो इसका शासनकाल है 1489 से लेकर 1517 तक भी, ठीक है, 1489 से लेकर 1517 तक है। इसने भी आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में। आगरा की स्थापना 1504 में करी थी। और आगरा को राजधानी बनाया था 1506 में इसने, ठीक है, आगरा को राजधानी बनाया था 1506 में। में है जो आगरा इन्हें राजधानी बनाई थी सिकंदर लोधी ने। संगीत प्रेमी था, भारत का नेपोलियन कहा जावा है, ठीक है, वीणा बजाते हुए इसको वो कराया जावा दिखाया गया है इसकी मोहरों पर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हरियाणा जी के हुए था। जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा जो शासन है इनका वो है इब्राहिम लोधी, जो इसकी हत्या है राणा सांगा कर देवा है गटोलिया के युद्ध पहला गटोलिया युद्ध करा है इब्राहिम लोधी। इसका शासन रहा भी 1517 तक ले गए 1526 तक भी, ठीक है। जो इसके बारे में पढ़ना अपन है, इसने भी पानीपत की प्रथम लड़ाई करी थी भी, जो इसके बारे में पढ़ाएंगे। इब्राहिम लोधी ने भी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था भी, पानीपत का प्रथम युद्ध है जो आया था भी 21 अप्रैल 1526 को।
ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है ये हुआ था भी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। ये जीत होगी बाबर की, हार होगी भी इब्राहिम लोदी की। और बाबर ने हरियाणा बुलाओ, भारत में बुलाओ भी जो राणा संगा बुलाता है, ठीक है। और भी इस युद्ध में मारा जावा कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत भी। इब्राहिम लोदी मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में है। और बनवाया किसने? भी बाबर ने बनवाया है, ठीक है। बाबर ने बनवाया अभी। बाबर ने बनवाया भी इब्राहिम लोदी का मकबरा। और भी रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था इब्राहिम लोदी। रणभूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन हो जाएगा? अभी इब्राहिम लोदी हो जाएगा अभी, ठीक है। जो काम इसकी पूरा विवरण कल करेंगे। बाबर में जो मुगल शुरू करेंगे, बाबर के बारे में बात करेंगे जो पानीपत का प्रथम लड़ाई में, ठीक है। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था। उस्मान ने युद्ध नीति अपनाई थी, ठीक है। तुगलमा युद्ध नीति का वहाँ जिसने पहला व्यक्ति संघार मारा गया था, ठीक है। तोपों का प्रयोग किया गया था। मुस्तफ़ा अली और कमाल मुस्तफ़ा और जो उस्ताद अली हैं वो उसके तोपची थे बाबर के। वो जो बात सारी हैं वो बाबर में कराएंगे बात, ठीक है। तो भी जो आज अपना टॉपिक था दिल्ली सल्तनत का पूरा होता। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो भी, ठीक है। तो भी आज खातर इतना ही। मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारा। मैं थारा भाई मोहित कौशिक। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। राम राम बसारा।